अ लेटर टू गॉड समरी इन हिंदी। ए लेटर टू गॉड कहानी के लेखक G.L. फोइन्स है। वो उस समय के महानतम लेखकों में से एक थे। वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। कहानी ईश्वर में निर्विवाद विश्वास होने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में हो रही है। लेंचो, एक किसान, जो कहानी का नायक है, भगवान को एक पत्र लिखता है। पत्र में वह सर्वशक्तिमान से मदद चाहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फसल की उपज विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हो गई है। यद्यपि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो जाती हैं, नहीं तो वो अंत में कृतघ्न रहता है। इसके अलावा वह पोस्ट मास्टर्स की ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है। हालांकि ये एकमात्र प्राणी थे जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर पैसे गुमनाम में मदद की। G.L. फोइन्स की कहानी ए लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, एक किसान के ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाती है। इसकी शुरुआत लेंचो नाम के एक किसान से होती है, जो अपने मकई के खेत को पोषण देने के लिए बारिश की बौछार की उम्मीद कर रहा था। उन्हें विश्वास है कि उनकी फसल से उन्हें हर साल की तरह ही भारी मुनाफा मिलने वाला है। लेंचो बहुत उत्साहित था कि बारिश हुई, लेकिन जल्द ही वो ओलावृष्टि में बदल गई जिससे उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। क्षति ने परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया क्योंकि उनकी पूरी आजीविका साल की उपज पर निर्भर थी। हालांकि निराश, परिवार को सर्वशक्तिमान ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। लेंचो मैदान में दिन रात काम करने के बावजूद लिखना जानता था और इस प्रकार उसने भगवान को अपनी स्थिति समझाते हुए और मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया। वो भगवान के लिए संबोधित अपना पत्र पोस्ट करने के लिए शहर गया। जब डाकपाल ने भगवान के नाम का पत्र देखा, पहले तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर उसे प्रेरणा मिली कि वह किसान के लिए कुछ करना चाहता है ताकि उसकी अपार आस्था को बरकरार रखा जा सके। उसने अपने तन से योगदान दिया और अपने सहयोगियों और दोस्तों से धन इकट्ठा किया। सबने स्वेच्छा से दान के कार्य के लिए योगदान दिया था, किंतु वह केवल 70 पेसो जमा कर सका, जिसे उसने एक लिफाफे में लपेटा ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसे जवाब भेजा है। पत्र मिलने पर लेंचो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, बल्कि वह ये जानकर क्रोधित हो जाता है कि राशि उसकी अपेक्षा से कम है। वो फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है और डाकघर के कर्मचारियों में अपनी निराशा और अविश्वास व्यक्त करता है, क्योंकि उसे लगा कि 100 में से शेष 30 पेसो की राशि चुरा ली। डाकघर के कर्मचारी उन्होंने पैसे चुरा लिए होंगे। यहाँ आपकी स्टोरी एंड होती है। Thank you for watching. See you in the next story. इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रत्येक कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हमारा सफर तो बस शुरू हुआ है। और नए रोमांच से भरे किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें, लाइक बटन दबाएं। अगली मुलाकात तक जिज्ञासु रहें, प्रेरित रहें। फिर मिलेंगे।